जब शिष्य पर घोर संकट आता है तब उस शिष्य को अपने गुरु की याद आती है। तो संभवतः ही जब वह सच्चे मन से अपने गुरु को पुकारता है तो उसकी गुरु रक्षा करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए कवच बनकर उनके सामने पर खड़े हो जाते हैं। उन समस्याओं को रोक देते हैं कि हाँ, ये मेरा शिष्य है, इस पर किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए। हर गुरु ये सोचता है। वैसे ही यही गुरु पूर्णिमा पर देवगुरु बृहस्पति का विशेषकर आपको आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति राहु महाराज को अपने कब्जे में पूर्ण तरीके से करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपके जीवन पर, आपके हर क्षेत्र, जैसे कि आपके भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, संतान, सब पर एक बड़ा इफेक्ट पहुंचता हुआ नजर आएगा। विशेषकर बहुत अच्छी तरीके से हम अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए बस इसी बात की चर्चा करेंगे कि राहु महाराज का जो राहु महाराज हैं, राहु महाराज अब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में, पूर्व भद्रपाद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यही गुरु पूर्णिमा के ठीक 5 दिन बाद, अर्थात 2 अगस्त 2026 से लेकर दिसंबर 2027 तक, फरवरी 2027 तक यह देवगुरु बृहस्पति के ही नक्षत्र में रहेंगे। अभी अपने नक्षत्र में चल रहे हैं, किंतु 2 अगस्त को यह अपने नक्षत्र छोड़ देंगे। आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए, एक तो करेला और दूसरा नीम पर पौड़ा, अर्थात एक तो राहु महाराज दूसरे अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व, उनका स्वभाव एक राक्षसी प्रवृत्ति का देखने को आपको मिल रहा था, जिसके कारण कुछ समस्याएं आपके जीवन पर, विशेषकर एक तूफान समस्याओं का, वो आपके जीवन पर चल रहा था। क्या चल रहा था? देखिए, आपके कौन से भाव? पंचम भाव पर बैठे होने के कारण सबसे ज़्यादा प्रेम संबंध से जो लोग प्रेम संबंध में जुड़े हुए हैं शादी से पहले, उनके प्रेम संबंधों में समस्याएं चल रही थी। साथ ही साथ बुद्धि काम नहीं कर रही थी। अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन ले रहे थे, कुछ भी मतलब सोच रहे थे, तो बुद्धि का जैसा नहीं हो पा रहा था। आप सोच अच्छा रहे थे लेकिन हो विपरीत रहा था। साथ ही साथ संतान से रिलेटेड भी परेशानियाँ कुछ देखने को मिल रही थी। पेट से संबंधित कुछ समस्याएँ भी तुला राशि के दर्शकों को देखने को मिल रही थी और इस समय पर मिल रही होंगी। भाग्य स्थान पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण आपके नवम भाव पर आपको भाग्य का साथ इस तरीके से चाहिए, उस तरीके से आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा होगा। पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में उस तरीके से रुचि नहीं होगी। घर में आपके कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य नहीं हो पा रहा होगा। आपके एकादश भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण कोई लाभ, कोई बचत आपको नहीं हो पा रही होगी। धन से रिलेटेड परेशानियाँ, कष्ट बहुत ज़्यादा चल रहा होगा। हड्डी से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड परेशानियाँ आपको देखने को मिल रही होंगी। लगन भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण मानसिक तनाव, डिप्रेशन में आप चल रहे होंगे। हेल्थ से संबंधित कुछ समस्याएं भी आपको देखने को मिल रही होंगी। साथ ही साथ में एक जगह पर आपका मन नहीं लग रहा होगा। मन जो है, चंचलता का स्वभाव आपका हो गया होगा कि ये नहीं ये कर लें, ये नहीं ये कर लें, ये काम नहीं वो काम कर लें, वो काम नहीं वो काम कर लें। इस तरीके की आपकी बुद्धि जो है कहीं ना कहीं चल रही होगी। किंतु अब सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। आपके भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर क्षेत्र में बदलाव होने वाला है। क्या बदलाव होने वाला है, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम तुला राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को नाम राशि पर देख सकते हैं। अपनी कुंडली पर विशेषकर अच्छी तरीके से अगर आप परामर्श, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श, विश्लेषण हमसे करा सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज़ आपको हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके राहु महाराज के, आपके नौकरी पर, आपके कैरियर पर और नौकरी पर क्या प्रभाव राहु महाराज लेकर आएंगे। तो देखिए, नौकरी की हम बात करें तो तुला राशि वालों को अगले कुछ महीनों से आपके मेहनत का फल पूरी तरीके से नहीं मिल रहा था। यानी जितनी भी आप मेहनत कर रहे थे, उसके मेहनत का आपको पूर्ण तरीके से फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा था। तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां जो है ना, वहाँ बदलती हुई नज़र आएंगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। जो उच्च अधिकारी हैं, नौकरी करते हैं आप, वहाँ पर उच्च अधिकारियों का आपको जो है सहयोग मिलेगा। प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां, नई नौकरी के शुभ अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग जॉबलेस हैं उनको उत्तम अच्छी जॉब प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर राहु महाराज बनाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ हम व्यापारी जो लोग हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके लिए क्या इफेक्ट रहेगा। तो जो लोग व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापारियों के लिए समय नई योजनाओं पर काम करने का होगा। यानी कि नई योजनाएं, आप व्यापार के संबंध में कुछ नई योजनाएं बनाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पहले पूरी योजना बनाकर ही, यानी कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो पूरी तरीके से कोई नई योजना बना लें, तभी आप व्यापार करें, अन्यथा आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। आप अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, यानी कि अपनी तरफ से ही पूरा धन ना लगाएं।
सामने वाले को अच्छी तरीके से समझें, तभी आप अपना धन लगाएं। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो पार्टनर से धोखा मिलने के चांसेस रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधानी, पारदर्शिता बनाकर रखना होगा। साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की, आपकी क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए, पंचम भाव आपके जो है ना, पंचम भाव जो है ना, ये बुद्धि का स्थान है, इसलिए अचानक धन लाभ के अवसर आपके बन सकते हैं। अचानक से आपके धन के लाभ जो हैं आपके बन सकते हैं। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन राहु महाराज के प्रभाव से लालच से आपको बचना बहुत आवश्यक रहेगा। ध्यान दें इस चीज़ का, राहु महाराज के प्रकोप से आपको थोड़ा सा प्रभाव से लालच ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें, अन्यथा आपको पछताना पड़ सकता है। लेकिन धन के लाभ उत्तम अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। पुराने निवेश से लाभ भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। बिना जानकारी के किसी योजना में पैसे ना लगाएं, इस चीज़ का ध्यान दें। बिना किसी जो है ना जांचे पढ़ के कहीं भी, बिना किसी जानकारी के कहीं पर भी आप पैसा ना लगाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की, कि प्रेम में और वैवाहिक जीवन में क्या स्थिति आपकी रहेगी। तो पंचम भाव प्रेम का ही भाव है आपके, पंचम भाव में राहु महाराज बैठे हैं, ये आपके प्रेम का ही भाव है। अविवाहित लोगों के लिए जीवन में नया रिश्ता आने की संभावना बन सकती है, यानी कि जो लोग अविवाहित हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके जीवन में कोई नया रिश्ता आने की संभावना है। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ सकता है, यहाँ पर आपके प्रेम संबंधों में विश्वास जो है वह बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं संतान की, क्योंकि पंचम भाव संतान का है। यदि संतान की शिक्षा का कैरियर के लेकर आप चिंतित थे, तो अब उनके सुधार, उनके जो है ना कैरियर में सुधार देखने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ संतान की उपलब्धियों से परिवार का सम्मान भी बढ़ेगा। संतान की उपस्थिति से आपके परिवार में संभवतः ही मान के चलिएगा कि आपको सम्मान भी बच्चों के द्वारा मिलता हुआ नजर आएगा। गिफ्ट वगैरह बच्चों की ओर से आपको मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ का क्या रहेगा। तो हेल्थ में आपको मानसिक तनाव, पेट के साथ ही साथ पाचन और नींद से जुड़ी समस्याओं पर विशेषकर आप ध्यान दें। कौन कौन सी समस्याओं पर। मानसिक तनाव से, पेट से, पाचन से और नींद से जुड़ी समस्याओं पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, इस चीज़ का ध्यान दें। साथ ही साथ नियमित योग, ध्यान और सात्विक भोजन आपके लिए लाभदायक रहेगा। क्या लाभदायक रहेगा। नियमित योग करिएगा, साथ ही साथ ध्यान करिएगा भगवान का, और सात्विक भोजन करिए। इससे आपको आपका हेल्थ, आपकी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए चर्चा करते हैं। यह समय आपके प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और तकनीकी अध्ययन के लिए अच्छा समय ये रहेगा। जो विद्यार्थीगण हैं, मेहनत करने वालों को सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। यानी कि जो लोग मेहनत करने वाले जो बच्चे हैं, उनको सफलता अब उत्तम अच्छी मिलती हुई नज़र आएगी 2 अगस्त के बाद में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको क्या सावधानी बरतनी होगी, कौन सी सावधानी बरतनी होगी। तो सट्टा या जो है ना अत्यधिक जोखिम वाले निवेश से बचें। सट्टा से, अत्यधिक जोखिम वाले निवेश से बचकर रहें। प्रेम संबंधों में झूठ या छिपाव ना रखें, मतलब प्रेम संबंधों में अत्यधिक झूठ ना बोलें, इस चीज़ का ध्यान रखें। बच्चों पर अनावश्यक दबाव ना डालें, आपके बच्चे हैं उन पर अनावश्यक दबाव ना डालें। अहंकार और जल्दबाजी से बचें। किसी भी दस्तावेज को बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें, उस पर साइन ना करें, ये सावधानी बरतें। उपाय की बात करें, आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की आराधना करें। ओम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करें बृहस्पति गुरुवार के दिन, और साथ ही साथ में ओम रहोवे नमः, ये इसका भी गुरुवार के दिन शाम को जप करें, और शनिवार को भी। साथ ही साथ पीली दाल, चने की दाल या हल्दी का गुरुवार के दिन दान करें। गुरु, माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करें। गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाएं। इससे आप पर देवगुरु बृहस्पति की और राहु महाराज की विशेष कृपा आप पर रहेगी। आशा कर रहे हैं वीडियो काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।